बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र 21 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी, मणिपुर ने भी 15 जुलाई तक बढ़ाया। बिहार में सैलाब का खतरा, कोसी और महानंदा समेत 6 नदियां जून में पहली बार खतरे के निशान पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर इंतहाई मुतनाज़ा बयान, कांग्रेस का पलटवार, कोई दहशतगर्द और गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। यूपी बिहार में लोगों को काम नहीं, मजदूर महाराष्ट्र वापस हो रहे हैं, शिवसेना ने आईना दिखाया। अगर आबाई रियासतों में काम मिल जाता तो मुंबई पुणे क्यों आते। आवाम बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की शरहों में इजाफे के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने 25 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 बार इजाफा किया। तेलंगाना के सेक्युलर वजीर आला ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की तजवीज़ पेश की। यूपी हुकूमत के रोजगार के दावे खोखले, मनरेगा गैर मुफीद, नज़्म नस्ख बदतर, कोरोना के मुहाज पर बीजेपी सरकार फेल। संजय सिंह ने खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल पूछे। निज़ामुद्दीन मरकज़ केस, सुप्रीम कोर्ट का मोदी हुकूमत से सवाल, क्या गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख हुए। महाराष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी के तजुर्बे का आगाज़, 500 अफराद का प्लाज्मा से इलाज। बाबा रामदेव का कोरोना वायरस की दवा बनाने से मुताल्लिक़ दावा निकला झूठा। पाकिस्तान कराची में वाक़या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, 4 हमलावरों समेत 7 अफराद हलाक। गर्ब उर्दन के इलाक़ों के अलहाक़ का इसराइली मनसूबा गैर क़ानूनी है। ईरान पर आयद इसलहे की पाबंदियों में तोसी की जाए, सऊदी अरब। जनरल क़ासिम सुलेमानी की हलाकत पर ईरान ने ट्रंप की गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर अफ़गान अस्करियत पसंदों को इनाम की पेशकश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। दुनिया में कोरोना वायरस से 5 लाख से ज़ायद अमवात। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक नज़र देश में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा मणिपुर ने भी लॉकडाउन की 15 जुलाई तक तोसी कर दी है। पूरे महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में तेज़ी है। इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया गया है और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों पर भी पुलिस सख्ती कर रही है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने जारी लॉकडाउन को मज़ीद 15 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें 1 जुलाई से 15 तक तोसी की गई है। रियासत में अभी तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 1092 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 30 जून को लॉकडाउन को ख़त्म करने की उम्मीद की जा रही थी। नाज़रीन, सोनिया गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। इन्होंने कहा है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मुतवस्सित तबके को हिला कर रख दिया है। कीमतों में मुसलसल इजाफा हर तबके को मुतासिर कर रहा है। नई दिल्ली में आज कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कांग्रेस ने हैशटैग स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक डिजिटल मुहिम भी शुरू कर दी है। इसके तहत दिल्ली में एहतजाज करने वाली कांग्रेस कमेटी के कुछ मेंबरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इधर कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी हैशटैग स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक के तहत एक वीडियो पैगाम जारी किया है और लोगों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। वीडियो में सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना की वबा के दरमियान पेट्रोल और डीजल में मुसलसल इजाफे ने मुल्क के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। नाज़रीन, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अक्सर किसी न किसी वजह से मौजू बहस बनी रहती है। हाल ही में पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोनिल तैयार करने का दावा करके मार्केट में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन अब बाबा रामदेव की कंपनी अपने इस दावे से पलटी मारती हुई नजर आ रही है। इस दवा को पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप की कंपनी दिव्या फार्मेसी ने तैयार किया है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ने उत्तराखंड के आयुष महकमे की जानिब से जारी नोटिस के जवाब में कहा है कि इसकी जानिब से कोरोना ख़त्म करने की कोई दवा नहीं बनाई गई है।
गौरतलब है कि गुज़िश्ता मंगल यानी 23 जून को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के CEO आचार्य बालाकृष्णन ने मीडिया के सामने ये दावा किया था कि इनकी कंपनी ने कोरोना को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर ली है। इनके इस दावे को दरकिनार करते हुए मरकज़ी आयुष वज़ारत ने दवा की तशहीर और फ़रोख्त पर रोक लगाने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही कंपनी से तफसील मांगी थी कि इन्होंने दवा का ट्रायल कब किया और दवा बनाने में कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया गया है। आज से महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू हो गया। रियासती हुकूमत ने इसका नाम प्रोजेक्ट प्लाटिना रखा है। आज 500 मरीजों को बैक वक्त प्लाज्मा थेरेपी की 2 खुराकें दी गई। अगर नतीजा उम्मीदों के मुताबिक आता है तो इसका इत्तलाक पूरी रियासत में किया जाएगा। इसके लिए रियासती हुकूमत ने 75 करोड़ का बजट मुख्तस किया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। इस वक्त महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना मुतासरा मरीज पाए गए हैं। इस प्लाज्मा थेरेपी का मकसद अमवात में कमी लाना है। आजमाइश बुनियादों पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से सेहतियाब हो रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहला प्लाज्मा थेरेपी कामयाब रहा। इसके बाद एक और मरीज़ का मुंबई में ही मुंबई ही में BYL नायर अस्पताल में टेस्ट किया गया। इतवार के रोज़ वज़ीर आला ठाकरे ने मुल्क के सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी आजमाइश के बारे में इत्तला दी। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आगे आएँ और प्लाज्मा अतिया करें। नाज़रीन, बीजेपी की मुतनाज़ा मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान पर सियासी घमासान तय है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर हमला करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गैर मुल्की रहन से पैदा होने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस के लीडर जीतू पटवारी ने शदीद जवाबी हमला किया। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है कि कोई मुहिब्बे वतन दहशतगर्द नहीं हो सकता है, कोई गौर से भक्त मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता है। कांग्रेस के तर्जुमान JP धनुपिया ने कहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने रुकन पार्लियामेंट के ओहदे की तौहीन की है। वो खुद भी दहशतगर्दी के एक केस में मलूस रही है। इन्होंने कहा कि प्रज्ञा अब जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम है। बीजेपी को इनका इलाज करवाना चाहिए। भोपाल में एक प्रोग्राम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल और सोनिया गांधी के हिब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हुए ये बात कही। चाणक्य का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि चाणक्य कहते हैं कि मिट्टी से पैदा होने वाला शख्स ही अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अगर आपके पास 2 ममालिक की शहरियत है तो आप सिर्फ एक ही मुल्क के साथ हिब्बुल वतनी का मुजाहरा कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अखलाकियात और हिब्बुल वतनी जैसे खतरों से दूर है। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की तबलीगी जमात की सरगर्मियों में मलूस होने की वजह से 3460 गैर मुल्की शहरियों को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त की पीर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से ये जानने के लिए कि आया रियासती हुकाम की जानिब से गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने का कोई हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीज़ा मनसूख कर दिया गया है तो आप हमें बताते कि वो यहाँ हिंदुस्तान में क्यों हैं। अगर वीज़ा मनसूख नहीं होता है तो ये अलग सूरत हाल है। अदालत ने केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। 34 गैर मुल्की शहरियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत को दरख्वास्त गुजारों ने बताया था कि हुकूमत की तरफ से वीज़ों की मनसूखी ब्लैक लिस्टिंग के बारे में कोई बाज़ाब्ता हुक्म जारी नहीं किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा है कि सिर्फ प्रेस रिलीज जारी की गई और इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। जब हाई कोर्ट में कुछ लोगों की दरख्वास्त की समाअत हुई तो हुकूमत ने इस तरह का कोई हुक्म पेश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कहा है कि हमारी समझ के मुताबिक हर शख्स के मामले में हुकूमत की तरफ से एक अलग हुक्म जारी किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वीज़ा मनसूखी ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक़ अहकाम जारी हुए थे। नाज़रीन, तेलंगाना के सेक्युलर वज़ीर आला आजकल नरसिम्हा राव प्रेम में मुब्तला हैं। भारत रत्न और मुजस्सिमा के अलावा अब नया शोशा छोड़ा गया है। गैर बीजेपी वज़ीर आला को भी हैदर नाम पसंद नहीं है। इन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का मशवरा दिया है और तजवीज़ दी है कि इसका नाम साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाए,
जो मुसलमानों के दरमियान पहले से ही मशकूक रहे हैं और जिनकी वजह से कांग्रेस को अरसे तक इक़्तिदार से दूर रहना पड़ा है। लेकिन अब जबकि राम मंदिर की तामीर का मसला हल कर दिया गया है, नरसिम्हा राव को दोबारा जिंदा करना कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्त ताकतों के लिए नई तवानाई फराहम करेगा। केसीआर ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने के हवाले से पीएम मोदी को ख़त भेजा है। इन्होंने लिखा है कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाए। इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करते हुए पीवी नरसिम्हा राव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रखने की अपील की है। ऐसे में देखना ये होगा कि दोस्त ओवैसी जो पूरे मुल्क के मुद्दे पर जुर्रत की दाद वसूल करते हैं, इस मुद्दे पर कुछ लबकुशाई फरमाते हैं या नहीं। नाज़रीन, नेपाल के तराई इलाक़ों और शुमाली बिहार के इलाके में शदीद बारिश की वजह से जून में पहली बार नदियां खतरे के निशान पर चल रही हैं। निस्फ दर्जन नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। नेपाल से आने वाली नदियों में पानी की मकदार तेज़ी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता 72 घंटों से बिहार में हो रही बारिश से परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। ताहम महकमा आबी वसाइल ने दावा किया है कि तमाम इलाके महफूज हैं। हालांकि तमाम बड़ी नदियों का आबी सतह तेज़ी से बढ़ रहा है। आमतौर पर इन दरियाओं के पानी की सतह जून में इस सतह पर नहीं रहती है। कोसी वरा की आबी सतह 20,000 क्यूसिक तक बढ़ गई है। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बैराज पर 24 घंटों में 13,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है। मरकज़ी हुकूमत रियासत में मरकज़ी हुकूमत रियासत में दरियाओं के बढ़ते हुए पानी की सतह पर नज़र रखे हुए है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार से नदियों की बढ़ती हुई सतह के बारे में बात की। वज़ीर आला ने उन्हें सूरत हाल के बारे में तफसील से बताया। इस पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बिहार के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, शिवसेना के तर्जुमान सामना ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी को निशाना बनाया है। इदारे में लिखा गया है कि कोरोना बहरान के बावजूद मजदूर मुंबई और पुणे लौट रहे हैं। इसकी वजह भूख है। यही वजह है कि मुंबई एक बार फिर आबादी में बढ़ रही है। गडकरी ने मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बढ़ती आबादी के बारे में तशवीश का इजहार किया था। शिवसेना ने बताया है कि मुंबई से लगभग 7-8 लाख तारकीन वतन कोरोना बहरान के दौरान अपनी आबाई रियासतों यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा रवाना हो गए। इस बहरान के वक्त तकरीबन 3.5 लाख मजदूर पुणे से वापस अपने घर चले गए थे। इसकी वजह से इन शहरों में कुछ अरसे के लिए आबादी कम हो गई। शिवसेना ने इदारिया में मज़ीद कहा है कि अब तकरीबन 1.5 लाख मजदूर मुंबई और पुणे लौट चुके हैं, क्योंकि यूपी और बिहार में मजदूरों के लिए कोई काम नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यूपी और बिहार में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। शिवसेना ने कहा है कि कल तक यूपी और बिहार के वज़राए आला ये कह रहे थे कि मज़दूरों को वापस बुलाने की इजाज़त लेनी होगी और जो मज़दूर वापस आए हैं इनको अपनी रियासत में काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तारकीन वतन अब मुंबई और पुणे लौट रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि जब मुंबई और पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ यूपी और बिहार में बनाए जाते तो मज़दूरों को काम मिल जाता और यहाँ आबादी भी कम होगी। आम आदमी पार्टी के यूपी इंचार्ज और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार मुल्क की पार्लियामेंट में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। अब वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जुराइम उरूज पर है। कोरोना की जांच कम हो रही है। सरहद पर जारी तनाज़ा पर इन्होंने मरकज़ी हुकूमत का घेराव किया। इन्होंने कहा है कि भारत माँ की सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए 20 फौजियों ने कुर्बानी दी और बीजेपी की बेशरम हुकूमत कह रही है कि चीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा नहीं किया, तो फिर फौजी और सिफारती सतह पर मज़ाकरात क्यों चल रहे थे। वज़ीर दाखिला ने तो उकसाई चुन लेने के बारे में भी कहा था। संजय सिंह ने योगी हुकूमत की तकरीबन 1 करोड़ रोज़गार पर कहा है कि यूपी में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, ना ही कोई यूनिट कायम की गई, ना ही नई मुलाजिमतें पैदा की गई। इसके बावजूद योगी हुकूमत कह रही है कि 1 करोड़ नई मुलाजिमतें दी जा रही हैं। असातिज़ा तकरीरी में एक बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ। असातिज़ा को ज़र मुंडवा कर एहतजाज दर्ज कराना पड़ा। कानपुर चाइल्ड शेल्टर होम में 57 मासूम लड़कियां कोरोना पॉजिटिव बन गईं। 7 लड़कियां हामिला हो गईं। बहरहाल वो कौन है जिसकी वजह से 7 लड़कियां हामिला हो गईं।
नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के तिजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पीर की सुबह नामालूम मसलह अफराद के हमले में पुलिस अफसर समेत 3 अफराद हलाक, जबकि जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए हैं। कराची पुलिस और सिंध रेंजर्स का कहना है कि हमले में मलूस तमाम मुल्जिमान को महज 8 मिनट में हलाक कर दिया गया था। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन और डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि एक कार में सवार 4 दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज के पार्किंग एरिया पर सुबह 10:02 पर पहुंचे। डीजी रेंजर्स सिंध के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई में 8 मिनट में दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली रास्ते पर ही मार डाला और उन्हें अहदाफ हासिल करने नहीं दिए। मेजर जनरल उमर अहमद के बकौल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले और 2 बरस कबल चीन के कौंसिल खाने पर होने वाले हमले में ममासलत है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का उस मौके पर कहना था कि बेहतर रिस्पांस की वजह से दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने दावा किया है कि दहशतगर्द नेटवर्क के कुछ लोगों को पहले पकड़ा जा चुका था। चीन के सहूलतकार अब भी मौजूद हैं। इनके बकौल दहशतगर्दों ने दिल बर्दाश्त होकर कार्रवाई की थी। नाज़रीन, सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की असलहे की पाबंदियों में मज़ीद तोसी की जाए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने कहा है कि ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वालों में सरफ़हरिस्त है। अमरीकी मंदूब ब्रेन हॉक के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान दुनिया भर में ड्रग्स डीलर्स के साथ मिलकर काम करता है। आदिल अल जबीर का कहना था कि अगर ईरान से असलहा क़ानून के तहत आयद पाबंदी उठा ली गई तो इसकी कार्रवाइयाँ मज़ीद संगीन हो जाएंगी। ईरान हमेशा से दहशतगर्द तंजीमों जिनमें हिज़्बुल्लाह और हौसी शामिल हैं को असलहा फराहम करता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अब तक हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब की शहरी आबादी को 1659 बार निशाना बनाया जा चुका है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज़ा ग़र्ब उर्दन के इलाक़ों के अल्हाक़ का इसराइली मनसूबा गैरक़ानूनी करार देते हुए ख़बरदार किया है कि इस इक़दाम के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ मशील बेचलेट ने कहा है कि किसी भी किस्म का अल्हाक़ गैरक़ानूनी है, ख्वाह वो ग़र्ब उर्दन के 30% हिस्से का हो या फिर 5% का। दीगर ममालिक के रहनुमाओं समेत हाई कमिश्नर मशील बेचलेट ने भी इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से अल्हाक़ का मनसूबा तर्क करने की अपील की है। वाज़ेह है कि इसराइली हुकूमत ने 1 जुलाई से ग़र्ब उर्दन, वादी उर्दन और बहरा मरदार समेत फ़लस्तीन के कई इलाक़ों को बतदरीज अपनी खुद मुख्तारी में लाने का ऐलान किया है। आलमी बरादरी की तरफ से इसराइल के इक़दामात की सख्त मुखालिफत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर ने अपने बयान में वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इसराइली साबिक़ आला अहदेदारों और फ़ौजी जर्नलों के बयानात और दुनिया भर से उठने वाली आवाज़ों पर कान धरने और गौर करने का कहा है। इन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को इस ख़तरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने से भी ख़बरदार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइली मंसूबे की हिमायत ने भी ग़र्ब उर्दन और दीगर इलाक़ों के इसराइल के साथ अल्हाक़ की राह हमवार की है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़यात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। ईरान के जनरल क़ासिम सुलेमानी के कत्ल के इल्ज़ाम में अमरीकी सदर ट्रंप समेत 35 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के प्रोसिक्यूटर अली अल ख़ासमीर ने पीर को कहा है कि सदर ट्रंप और दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद तलब की है। ईरान के अल-क़ुद्स फ़ोर्स के सरबराह जनरल क़ासिम सुलेमानी रवां बरस 3 जनवरी को इराक़ में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। ईरान के पासदारान इनक़िलाब के साबिक़ सरबराह ने जनरल क़ासिम सुलेमानी की हलाकत पर कहा था कि ईरान अमेरिका से बदला लेगा। अमेरिका की वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि क़ासिम सुलेमानी को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो इराक़ और पूरे ख़ित्ते में अमेरिकी सिफारतकारों पर हमला करने की मनसूबाबंदी में सरगर्म थे। हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के ट्विटर पर लिखा था कि क़ासिम सुलेमानी की हलाकत पर इराक़ की आवाम ने सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार किया।
इन्होंने लिखा था कि इराक़ी आज़ादी के लिए सड़कों पर डांस कर रहे हैं और शुक्रगुजार हैं कि जनरल सुलेमानी अब नहीं रहे। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 5 लाख से ज़ायद हो गई है, जबकि वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 5,01,233 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,01,15,912 मरीज़ हैं। 5 लाख में से 2/3 अफराद अमेरिका और यूरोप में हलाक हुए हैं। अमेरिका दुनिया का कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जहां अब तक 1,25,799 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुल्क में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 25,48,143 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका के बाद ब्राज़ील कोरोना वायरस से हलाकतों और मुतासरीन की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जहां वायरस से अब तक 57,622 मौत हो चुकी हैं, जबकि 13,44,143 मरीज़ हैं। रूस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 6,33,563 हो चुकी है, जबकि 9,000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। इंडिया वायरस से ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां अब तक 5,28,859 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 16,000 से ज़ायद हो चुकी है। बरतानिया वायरस से ज़्यादा मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर है। बरतानिया में अब तक वबा से 3,12,640 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 43,634 मौत हो चुकी हैं। नाज़रीन, रूस ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका या नेटो के फ़ौजी एहलकारों को हलाक करने के बदले में तालिबान को इनाम देने की पेशकश के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका में रूसी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से अमेरिका और बरतानिया में रूस के सिफारती अमले को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि रूस की जानिब से मुबैना इनाम देने की पेशकश के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप या नायब सदर माइक पेंस को किसी भी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। ख्याल रहे कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट में अमरीकी खुफिया इदारों के नामालूम अहदेदारों के हवाले से दावा किया गया था कि रूस के खुफिया इदारों के एक यूनिट ने तालिबान से मुंसलिक अस्करियत पसंदों को अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज और अमरीकी फ़ौजियों को हदफ बनाकर हलाक करने के बदले में खुफिया तौर पर इनाम व इकराम देने की पेशकश की थी। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पे ताज़ा तरीन खबरें और बसरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।